पाठ 20 पदबंध। पढ़िए और समझिए। शब्द तथा पद। पदबंध की संकल्पना को समझाने से पहले शब्द तथा पद के बारे में जानना जरूरी है। शब्द एवं पद के बारे में आपको अध्याय 5 में विस्तार से बताया गया था कि विभिन्न ध्वनियों के मेल से बनी अर्थवान रचना शब्द है तथा शब्द की सत्ता वाक्य से बाहर होती है। अतः शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है। यही शब्द जब वाक्य में आ जाता है तब उसे शब्द नहीं पद कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को पद इसलिए कहते हैं क्योंकि वाक्य में आकर यह वाक्य के नियमों में बंध जाता है तथा कोई न कोई प्रकार्य करने लगता है। उदाहरण के लिए दीपक और अनिल दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द हैं, पर वाक्य में वे क्या प्रकार्य करते हैं इसके आधार पर उनका पद भेद तय करना होता है। जैसे 1. दीपक ने अनिल को पैसे दिए। 2. अनिल ने दीपक को पैसे दिए। वाक्य 1 में दीपक कर्ता का कार्य कर रहा है तथा अनिल अप्रत्यक्ष कर्म का, जबकि वाक्य 2 में स्थिति बदल गई है। यहां अनिल कर्ता का कार्य कर रहा है और दीपक अप्रत्यक्ष कर्म का। अतः वाक्य में पद का निर्धारण उसके प्रकार्य के आधार पर किया जाना चाहिए। पदबंध फ्रेज। पदबंध शब्द दो शब्दों पद तथा बंध से मिलकर बना है। पद का अर्थ आपको ऊपर बताया जा चुका है। बंध शब्द का अर्थ है बंधा हुआ या बंधन युक्त। वास्तव में पदबंध के अंतर्गत एक से अधिक पद एक साथ बंधकर या बंधन युक्त होकर आते हैं और वही प्रकार्य करते हैं जो प्रकार्य किसी एक पद द्वारा किया जा रहा था। इस बात को समझने के लिए निम्नलिखित वाक्यों पर ध्यान दीजिए। 1. बच्चा आम खा रहा है। 2. छोटा बच्चा आम खा रहा है। 3. आपका छोटा बच्चा आम खा रहा है। वाक्य 1 में बच्चा संज्ञा पद है और कर्ता का प्रकार्य कर रहा है। इसके स्थान पर हम छोटा बच्चा या आपका छोटा बच्चा भी रख सकते हैं, क्योंकि एक से अधिक पदों का समूह भी वाक्य में वही प्रकार्य करता है जो अकेला बच्चा पद कर रहा था। देखिए वाक्य 2 तथा वाक्य 3। किसी एक इकाई के स्थान पर किसी दूसरे का रिप्लेसमेंट तभी हो सकता है जब दोनों समान प्रकार्य कर रहे हों। इसी तरह से ऊपर के वाक्यों में हम आम के स्थान पर एक से अधिक पदों वाली रचना जैसे पके आम या मीठे मीठे पके आम को रख सकते हैं। जैसे 1. बच्चा पके आम खा रहा है। 2. बच्चा मीठे मीठे पके आम खा रहा है। इसका अर्थ यही है कि पके आम तथा मीठे मीठे पके आम भी वही प्रकार्य कर रहे हैं जो वाक्य 1 में आम पद कर रहा था। इस तरह आपने देखा कि कोई भी शब्द वाक्य में आकर इसलिए पद कहलाता है क्योंकि वह कोई न कोई प्रकार्य करता है। अब यदि वही प्रकार्य एक से अधिक पदों के समूह या बंध द्वारा किया जाता है तो उसे पदबंध कहते हैं। परिभाषा। पदों के उस बंध या समूह को पदबंध कहते हैं जो वाक्य में वही कार्य करता है जो कार्य किसी एक पद के द्वारा किया जा रहा था। पदबंध भेद प्रभेद टाइप्स ऑफ फ्रेजेस। वाक्य में मुख्य रूप से निम्नलिखित प्रकार के पदबंध आते हैं। 1. संज्ञा पदबंध। 2. सर्वनाम पदबंध। 3. विशेषण पदबंध। 4. क्रिया विशेषण पदबंध। 5. क्रिया पदबंध। 1. संज्ञा पदबंध नाउन फ्रेज। जो पदबंध वाक्य में संज्ञा पद के स्थान पर आ सकते हैं संज्ञा पदबंध कहे जाते हैं। इसका अर्थ यही है कि संज्ञा पदबंध वाक्य में वही प्रकार्य करता है
जो प्रकार्य किसी संज्ञा पद द्वारा किया जाता है। देखिए निम्नलिखित उदाहरण। रंगीन पद, संज्ञा पद। रंगीन पदबंध, संज्ञा पदबंध। 1. मीरा अध्यापिका है। 1. क मीरा हिंदी की अध्यापिका है। 2. लड़कियां चली गईं। 2. क नृत्य करने वाली लड़कियां चली गईं। 3. मुझे ट्रेन से जाना है। 3. क मुझे मुंबई वाली ट्रेन से जाना है। 4. मैंने किताबें बच्चों को दे दीं। 4. क मैंने अपनी किताबें बच्चों को दे दीं। 5. लड़का कर भी क्या सकता है। 5. क बेचारा लड़का कर भी क्या सकता है। आपने देखा कि संज्ञा पद को संज्ञा पदबंध बनाने का कार्य विशेषण पद पदों द्वारा किया जाता है, अर्थात विशेषण पद संज्ञा पद के साथ जुड़कर संज्ञा पदबंध बनाते हैं। 2. सर्वनाम पदबंध, प्रोनाउन फ्रेज। अनेक पुस्तकों में सर्वनाम पदबंध का भी उल्लेख मिलता है। वाक्य में सर्वनाम पद के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला पदबंध सर्वनाम पदबंध कहा जाता है। वाक्य में सर्वनाम पदबंध भी वही प्रकार्य करता है जो प्रकार्य सर्वनाम पद द्वारा किया जाता है। जैसे रंगीन पद, सर्वनाम पद। रंगीन पदबंध, सर्वनाम पदबंध। 1. वह क्या कर सकता था। 1. क तकदीर का मारा वह क्या कर सकता था। 2. वे दोनों चली गईं। 2. क नृत्य करने वाली वे दोनों चली गईं। 3. तुम आज क्यों चुप हो। 3. क हमेशा बोलने वाले तुम आज क्यों चुप हो। 4. कोई बाहर खड़ा है। 4. क आपके परिचितों में से कोई बाहर खड़ा है। 5. तुम कांप क्यों रहे हो। 5. क शेर की तरह गरजने वाले तुम कांप क्यों रहे हो। ध्यान रखिए, यह तो आप जानते ही हैं कि संज्ञा और सर्वनाम में मूलतः कोई अंतर नहीं है। सर्वनाम तो हमेशा संज्ञा का ही प्रकार्य करते हैं, इसीलिए संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं। इसीलिए आधुनिक भाषा विज्ञान सर्वनाम पदबंध जैसा भेद अलग से नहीं मानता, किंतु CBAE द्वारा आयोजित बोर्ड परीक्षाओं में सर्वनाम पदबंध पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। अतः यहाँ सर्वनाम पदबंध के बारे में विस्तार से बताया गया है। 3. विशेषण पदबंध, एडजेक्टिव फ्रेज। संज्ञा पदबंध की रचना पर ध्यान दीजिए। संज्ञा पदबंध में से यदि संज्ञा पद को हटा दें तो विशेषण पद शेष बचता है। जैसे छोटा बच्चा बहुत शरारती है वाक्य में छोटा बच्चा संज्ञा पदबंध है। इसमें से यदि बच्चा संज्ञा पद को हटा दें तो छोटा विशेषण पद शेष रह जाता है। इस तरह वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम पदों की विशेषता जब अकेला एक विशेषण बताता है तब वह विशेषण पद कहलाता है, लेकिन जब यही कार्य विशेषणों के समूहों या बंध द्वारा किया जाता है तो उस पदबंध को विशेषण पदबंध कहते हैं। जैसे निम्नलिखित रंगीन पद और पदबंध। रंगीन पद, विशेषण पद। रंगीन पद, विशेषण पदबंध। 1. मेरा बेटा कल वापस आ रहा है। मेरा छोटा बेटा कल वापस आ रहा है। 2. मल्लिका एक डॉक्टर है। मल्लिका एक मशहूर डॉक्टर है। 3. मैंने एक कार खरीदी। मैंने एक नई कार खरीदी। अतः विशेषण पदबंध भी वाक्य में वही कार्य करते हैं जो कार्य अकेला विशेषण पद करता है। 4. क्रिया विशेषण पदबंध, एडवर्ब फ्रेज। आप यह जानते हैं कि वाक्य में प्रयुक्त होकर क्रिया विशेषण पद क्रिया की विशेषता बताते हैं। जैसे 1. बच्चा धीरे चल रहा है। 2.
पिताजी कल आएंगे। 3. वह वहां बैठी है। उपर्युक्त वाक्यों में आए धीरे, कल तथा वहां पद अपनी अपनी क्रिया की विशेषता बताने के कारण क्रिया विशेषण पद हैं। यदि किसी क्रिया विशेषण पद के स्थान पर एक से अधिक क्रिया विशेषण पद मिलकर पदबंध के रूप में क्रिया की विशेषता बताने का कार्य करते हैं तो उस पदबंध को क्रिया विशेषण पदबंध कहा जाता है। अतः वह पदबंध जो क्रिया विशेषण पद के स्थान पर प्रयुक्त होकर वही कार्य करता है जो अकेला एक क्रिया विशेषण पद कर रहा था, तब उस पदबंध को क्रिया विशेषण पदबंध कहते हैं। जैसे निम्नलिखित रंगीन पद और पदबंध। रंगीन पद क्रिया विशेषण पद, रंगीन पद क्रिया विशेषण पदबंध। 1. वह धीरे चल रही है। वह बहुत धीरे चल रही है। 2. मैं कल पहुंचूंगा। मैं कल 4 बजे पहुंचूंगा। 3. सब लोग मंदिर गए हैं। सब लोग पुराने गणेश मंदिर गए हैं। 4. कल दावत में उसने बहुत खाया। कल दावत में उसने बहुत ज्यादा खाया। 5. क्रिया पदबंध वर्ब फ्रेज। कोई भी क्रिया शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तब उसमें सहायक क्रिया के प्रत्यय जुड़ते हैं। इस तरह मुख्य क्रिया तथा सहायक क्रिया से युक्त पूरी रचना अपने में पदबंध ही होती है तथा उसको क्रिया पदबंध कहते हैं। जैसे 1. बच्चे मैदान में दौड़ रहे हैं। 2. मैं रोज रात को मंदिर जाया करता था। 3. माता जी से खाना नहीं बनाया जाता। 4. वे मुझको अक्सर फोन कर लिया करती है। 5. वह नौकर से कपड़े धुलवा रही है। 6. आप वहां जाकर बैठिए। हमने सीखा, वाक्य में प्रयुक्त शब्द इसलिए पद कहलाते हैं क्योंकि वे वाक्य में जाकर कोई ना कोई प्रकार्य करते हैं। वाक्य के किसी एक पद के स्थान पर यदि एक से अधिक पदों का समूह वही कार्य करे जो अकेला एक पद कर रहा था तो पदों के ऐसे समूह को पदबंध कहते हैं। पदों का ऐसा बंध या समूह जो वाक्य में संज्ञा पद के स्थान पर प्रयुक्त होकर वही कार्य करता है जो अकेला संज्ञा पद कर रहा था तो पदों के उस बंध को संज्ञा पदबंध कहते हैं। पदों का ऐसा बंध या समूह जो वाक्य में सर्वनाम पद के स्थान पर प्रयुक्त होकर वही कार्य करता हो जो अकेला सर्वनाम पद कर रहा था तो पदों के उस बंध को सर्वनाम पदबंध कहते हैं। कोई ऐसा पदबंध जो किसी विशेषण पद के स्थान पर प्रयुक्त होकर उसी विशेषण का कार्य करता है तो उसे विशेषण पदबंध कहते हैं। क्रिया विशेषण पद को जो पदबंध स्थानापन्न करके उसी कार्य को करता है जिसे अकेला क्रिया विशेषण पद कर रहा था तो उसे क्रिया विशेषण पदबंध कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया हमेशा पदबंध के रूप में ही होती है, अतः उसे क्रिया पदबंध ही कहा जाता है। कोई ऐसा पदबंध जो किसी विशेषण पद के स्थान पर प्रयुक्त होना उसी विशेषण का कार्य करता है तो उसे विशेषण पर पदबंध कहते हैं।